हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2, ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे ओवरी। ओवरी की जो लेंथ होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक। ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी लेंथ होती है, ठीक। ओवरी की लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, ठीक। ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। इसका इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे ओवरी कवर्ड बाई ए थिन एपिथेलियम। ओवरी कवर्ड बाई ए थिन एपिथेलियम। Ovary covered by a thin epithelium which enclose the ovarian stroma. Which enclose the ovarian stroma. स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं, ठीक। ओवरी कवर्ड बाई ए थिन एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पेरीफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है इनर मेडुला। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे पहले सभी लोग इतना नोट कर लीजिए। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। एक बार फिर सभी पॉइंट को रिपीट करेंगे। ओवरी की जो लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक, एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ओवरी कवर्ड बाई ए थिन एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक। स्ट्रोमा दो प्रकार का होता है, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है इनर मेडुला, ठीक। इसके बाद इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ठीक। फीमेल एक्सेसरी डक्ट या 3 होती हैं, ठीक। पहला होता है ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक। फैलोपियन ट्यूब। दूसरा होता है यूट्रस, तीसरा होता है वेजाइन, ठीक। फीमेल एक्सेसरी डक्ट 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। दूसरा होता है यूट्रस, तीसरा होता है वेजाइना। फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है वो 10 to 12 होती है। सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे
isthmus has a isthmus has a narrow lumen and it is joint uterus। ठीक, isthmus has a narrow lumen and it join uterus। इट ज्वाइन यूट्रस। ठीक, इसका तो इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, यूट्रस आल्सो कॉल्ड वोम्ब। ठीक, यूट्रस को समानता वोम्ब भी कहते हैं। ठीक, इसका जिसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, यूट्रस का जो शेप होता है, इसका जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पेयर होता है। ठीक, शेप इसका इन्वर्टेड पियर होता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे, सर्वाइकल कैनाल प्लस बर्थ कैनाल, नहीं वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। ठीक, सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। फीमेल एक्सेसरी डक्ट 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक, दूसरा होता है यूट्रस, तीसरा वेजाइना। अगला पॉइंट है इस्थमस हैज ए नैरो लुमेन एंड इट जॉइन यूट्रस। यूट्रस आल्सो कॉल्ड वोम्ब। इसका जो शेप होता है, यूट्रस का जो शेप होता है इन्वर्टेड पियर होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, मेमरी ग्लैंड हैज ए पेयर्ड स्ट्रक्चर। Mammary gland has a paired structure and contain glandular tissues and amount of fat। Mammary gland has a paired structure and contain glandular tissue and variable amount of fat and variable amount of fat। ठीक, मतलब मेमोरी ग्लैंड जो होती है पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है एंड यह इनमें ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है। ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, द ग्लैंडुलर टिश्यू
द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट the glandular tissue of each breast is divided into the glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. ठीक। एंड containing clusters of cells called alveoli. ठीक। मतलब प्रत्येक ब्रेस्ट के जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं और डिवाइड होते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्स में। ठीक। कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वुलाई, जो क्लस्टर ऑफ सेल्स रखते हैं जिन्हें एल्वुलाई कहते हैं। ठीक। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, यूट्रस की जो वॉल होती है वो 3 लेयर की होती है। ठीक। पहला जो होता है एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल एक होता है मिडिल, एक होता है इनर। ठीक। एक्सटर्नल लेयर को पेरीमेट्रियम, मिडिल को मायोमेट्रियम, जबकि इनर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक। एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम थिन होती है, एंड मायोमेट्रियम थिक एंड स्मूथ मसल्स। थिक एंड स्मूथ मसल्स। इनर जो होता है एंडोमेट्रियम, यह इनर ग्लैंडुलर होता है। इनर ग्लैंडुलर लेयर। ठीक। सभी लोग इतना नोट करेंगे, सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। एक बार सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। मेमोरी ग्लैंड हैज ए पेयर्ड स्ट्रक्चर एंड कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ हेड। मतलब मेमोरी ग्लैंड जो होती है पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है एंड उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ हेड पाया जाता है। ठीक। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 50 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वुलाई। मतलब प्रत्येक ब्रेस्ट के जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं डिवाइड होते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्स में। ठीक। जो क्लस्टर ऑफ सेल्स रखते हैं जिन्हें एल्वुलाई कहते हैं। इसके बाद यूट्रस की 3 लेयर होती है, एक एक्सटर्नल, दूसरा मिडिल, तीसरा इनर। एक्सटर्नल लेयर को हम पेरीमेट्रियम, मिडिल को मायोमेट्रियम एंड इनर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक। पेरीमेट्रियम की जो लेयर जो थिन होती है, मायोमेट्रियम की थिक एंड स्मूथ मसल होती है, जबकि इनर की जो मसल लेयर होती है वह इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है। ठीक। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग इन तीनों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोज्ड टू द ओवरी इज। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा इनफंडिबुलम।
इनफंडिबुलम। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। इसका आंसर होगा एम्पुला। ठीक। द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड एम्पुला। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है हिस्टेक्टोटॉमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा यूट्रस। ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक। वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक। फैलोपियन ट्यूब की एक पॉइंट जान लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब की 3 पार्ट होते हैं। ठीक। पहला होता है इनफंडिबुलम, दूसरा होता है इस्थमस, तीसरा होता है एम्पुला। ठीक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के पार्ट में लिखा गया है जिससे याद करने में आसानी होगी कि द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज क्लोज टू द ओवरी। इनफंडिबुलम इसका आंसर होगा। एंड वाइडर पार्ट, वाइडर का मतलब लॉन्ग पार्ट भी होता है। द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड एम्पुला होगा। ठीक। हिस्टेक्टोटॉमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। इसका आंसर होगा यूट्रस। ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।